श्री गिरिराज जी की तलहटी में ऐसो भाव मन में आवे कि जैसे हम कहें कि श्रीधाम वृंदावन तो श्री जी लेके जामे, श्री जी बुलावे। और ऐसा अधिकतर होता है कि वृंदावन आने के बाद ही गिरिराज जी प्राप्त होते हैं। 1-2% लोग ऐसे होंगे जो पहले गिरिराज जी आए होंगे फिर वृंदावन गए होंगे, नहीं तो 99% लोग पहले वृंदावन जामे फिर वृंदावन से गिरिराज जी आवे। पर वृंदावन से सब गिरिराज जी नहीं आते, गिने चुने लोग ही गिरिराज जी आते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तो मथुरा को ज्यादा जानते हैं लोग। बाहर जाओ जहां ब्रज की इतनी ज्यादा वृंदावन की पता ना हो, वहां लोग मथुरा को ज्यादा जानते हैं, मथुरा का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है, तो अधिकतर लोग मथुरा को जानते हैं। फिर मथुरा को जानने वाले लोग धीरे धीरे वृंदावन को पहचानते हैं, उसमें से कुछ % कम हो जाते हैं। फिर वृंदावन को पहचानने वाले लोग बरसाने को पहचान जाते हैं, श्री बरसाना नंदगांव को पहचानते हैं, और उसमें से भी कुछ % कम होते होते फिर गिरिराज जी गिने चुने लोग ही पहुंचे। लेकिन एक बात मन में आती है कि श्री वृंदावन धाम तो श्री जी हाथ पकड़ करके लेके जावे, पर ये तो श्रीमद् भागवत को प्रमाण है कि गिरिराज जी तो ठाकुर जी पकड़ करके लेके आवे। गिरिराज जी कौन लेके आए हो? ब्रजवासीन को, ब्रजवासीन को हाथ पकड़। आज सवेरे कुंज में जब ठाकुर जी विराज रहे तब मैं एक पद गा रहे हो वहां पे, निक ठीक करियो भैया कहाँ है, तब एक पद सुना रहे हो वहां पे, 7 बरस को सांवरो बोलत है तुतरात, इंद्र न पूजिए तात। 7 बरस के ठाकुर जी सब ब्रजवासिन से कह रहे हैं कि इंद्र न पूजिए तात, तोतरी भाषा में बोल रहे हैं, गिरि गोवर्धन चालिए। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी आए हैं गिरिराज जी। तो गिरिराज जी में आश्रय मिलना, गिरिराज जी की शरण मिलना, गिरिराज जी की तलहटी प्राप्त होना बड़ा लंबो डायग्राम है। किशोरी जी प्रसन्न हो में तो वृंदावन प्राप्त हो गए, और किशोरी जी और वृंदावन दोनों जब प्रसन्न हो जाएं तब ठाकुर जी प्रसन्न हो में, और जब ठाकुर जी, किशोरी जी और वृंदावन तीनों प्रसन्न हो जाएं तब गिरिराज जी प्राप्त हो गए, तब गोवर्धन की तलहटी प्राप्त हो गए। ठाकुर जी लेके आमे गिरिराज जी की शरण में, बोले इनको पूजो, यही है आपकी ठौर। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ, उनकी चरण सन्निधि हमको प्राप्त भई। भैया मैं अपनी कथान में भी कहूं, ब्रजवासी वो नहीं जो तन से वृंदावन में रहे, ब्रजवासी वो नहीं जो तन से गोवर्धन में रहे, ब्रजवासी वो नहीं जो तन से हमारे ब्रजमंडल में रहे, ब्रजवासी वो जाके मन में ब्रज बसे, जाके मन में ब्रज सदा रहे। ऐसे कितने ब्रजवासी हैं वो तनते तो ब्रज में रह रहे हैं लेकिन ब्रज के बारे में जाने कछु ना है। हमारे ब्रज में के अंगार ना जाने, दूर ना जाने, कछु ना जाने। ऐसे ब्रजवासी को क्या फायदा? ठीक है, वो अपने कोई पूर्व के प्रारब्ध के कृत, अपने कोई सत्कर्म के कृत ठाकुर जी के अनुग्रह से ब्रज में आ गए, लेकिन उनको कछु ना पतो, उनको यूं ना पतो कि श्री बिहारी जी की मंगला नाय होवे, राधा रमण जी में मंगला कितने बजे होवे, गिरिराज जी में कहाँ पूजनो चाहिए, कैसे परिक्रमा लगानी चाहिए, तलहटी को विस्तार कितनो, बरसाने की प्रसिद्धि कहाँ है, श्री नंदगाम में कैसे सेवा ठाकुर जी की होवे। अच्छा एक बात बताऊं, नंदगांव जाओ, नंदगांव में आप दर्शन करेंगे तो श्री ठाकुर जी और बलराम जी एक संग विराज रहे हैं, और वहां पे एक अद्भुतता है महाराज जी की, दोनों ही सांवले, दोनों ही सांवरे हैं। पहचान आपको करनी है कि लाला कौन सा है। नंदगांव जाए, कल दर्शन करें हो अगर अवकाश हो तो वहां पे देखियो ठाकुर जी कौन से बताओ, दोनों उनको श्रृंगार 100, मुकुट 100, वंशी 100, सब कछु 100 होगो। बस पहचान केवल इतनी है कि जो यशोदा मैया के बगल में खड़े हैं वो लाला हैं, और जो नंद बाबा के बगल में खड़े हैं वो बलराम जी। लाला मैया ना छोड़े, वहीं बगल में ही खड़ो है। अब बताओ कोई इतना ही ना तो काय बात को ब्रजवासी।
तो ब्रजवासी वो नहीं जो तन से ब्रज में बसे, ब्रजवासी वो जाके मन में, जाके बुद्धि में, जाके स्थिति में, जाके चिंतन में सदा ब्रज विराजमान है, वो ब्रजवासी है। ऐसे कितने लोगन को जानू मैं जो तन से ब्रज में ना रहे में, 84 कोस परिसर से बाहर रहे में, लेकिन 84 कोस परिसर के बाहर भी वृंदावन एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागते, एक क्षण के लिए भी वृंदावन से विलग नहीं हो पाते। अब हैं तो हम भी ब्रजवासी, लेकिन तनते तो हम भी बाहर ही रहे। तो बाबा की कृपा है गई जो इनने गोवर्धन में कथा रख ली, तो इनके बहाने में वृंदावन आ गए हो, ब्रज में आ गए हो, नहीं तो हम भी बाहर ही रहे। तो काम ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी तो है, क्यों भले ही बाहर रहे, लेकिन 24 घंटा चिंतन में तो ब्रज ही रहे ना, 24 घंटा मन में तो ब्रज रहे ना। और भैया ये बात सत्य मान लियो, जाके चिंतन में और जाके भाव में सदा ब्रज विराजे, वो ब्रज के रूप में श्यामा श्याम ही वाके चिंतन में बैठे, वाके हृदय में श्यामा श्याम ही विराजमान है। ऐसो श्रीधाम वृंदावन। प्यारी जी से प्रार्थना कि हे श्यामा जी बस अब कृपा करियो, वृंदावन हमारो छूटे नहीं, सदा हमारे चित्त में वृंदावन बसो रहे, सदा हमारी स्थिति में वृंदावन रहे। बाबा कभी ऐसो मेरो मैं है सके कि मेरो दिमाग ऐसो है जाए काउ दिना, अभी तो ना होगो ना एक बड़ो बूढ़ो है जाऊंगा, तो ऐसो जरूर होएगा कि मैं एक कथा शुरू करूंगा और फिर जीवन पर्यंत करूंगा एक ही जगह बैठ के। कभी ना कभी ये होगो जरूर कि मैं एक जगह कथा कहे हुए बैठ जाऊंगा, 7 दिना में पूरी तो भैया संसार के लिए यहाँ होगी, लेकिन मेरो मन करेगा अब मैं यहाँ से उठे ही ना रहो, अब रोज यही कथा सुनाऊंगा। जब तक जीवन होगा तब तक वही जगह बैठ के सुनाता रहूंगा, और संभवतः वो स्थान गोवर्धन है सके। क्योंकि आज आपको हमारे गिरधर लाल जी की प्राप्ति को कारण बताऊं, वैसे तो मैंने सुना ही है कई बार, लेकिन 1-2 लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे, बोले आपको लाल जी कैसे प्राप्त भय। यहीं गिरिराज जी की तलेटी में दंडवती परिक्रमा कर रहे, तो जो गोवर्धनवासी सांवरे पद है ये नाना जी ने मुझको प्रदान किया। तो जब नाना जी ने ये पद मोकू दियो तो मुझसे एक बात बोली उनने कि लाला, श्री चतुर्भुज दास जी जब विरह आतुर होकर के इस पद का गान कर रहे थे, तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए, और प्रसन्न है करके चतुर्भुज दास को हृदय से लगा लियो, और चतुर्भुज दास से बोले, हे चतुर्भुज दास, अब मैं तोय छोड़ के कहीं ना जाऊंगा, निरंतर तेरे पास ही रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं तेरे या पद को वरदान दे रहा हूं, जो या पद को नित्य गावेगो मैं वाकू भी प्राप्त है जाऊंगा। ये नाना जी ने मुझको बताई, बोले लाला या पद को वरदान है कि याकू जो नित्य गावेगो वाके पास ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। तब तो हमने बालकपन में ऐसी सोची कि नाना जी बोल गए, ठीक है जो होगी सो देखेंगे। लेकिन भैया जब गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही, नाना जी तो लीला में प्रवेश कर गए ठाकुर जी में, यहां गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही, और जब परिक्रमा चलती रोज पद तो बहुत सारे गाते, लेकिन याकू जरूर गाते, गोवर्धन वासी सांवरे, और या पद को गाते गाते ना एक मन में भाव आयो, हम ठाकुर जी से कहते हैं लाल जी हमारी परिक्रमा इतनी लंबी जो चल रही है ना, इतना समय जो लग रहा है, मुझको लगे कि जैसे हम आपके बिना ना रह पा रहे, तुम बिन रहो ना जाए, ऐसे कभी कभी लगता ठाकुर जी भी मोसो कह रहे हैं तेरे बिना रहो ना जा रहा मुंह पे, तू यहीं रह जा, यहीं डट जा। 10 दिन है गए, 10 दिना में मैं राधा कुंड से मैंने परिक्रमा शुरू करी और मैं जतीपुरा पहुंचा 10 दिना में, यहां तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे। वाक्य बाद कथा आ गई, हम चले गए। तो जनवरी को महीना महाराज जी, और श्रीनाथ जी के प्रथम दर्शन करवे गयो मैं नाथ द्वारा। नाथ द्वारा दर्शन करवे गए तो वहां श्रीनाथ जी के दर्शन करते भये
मैं जैसे ही सामने पहुंचो ठाकुर जी के, तो वहीं नाथद्वारा मंदिर परिसर को एक बालक मोसो बोलो, भैया तुम तो वही हो ना जाने वो गाया हो गोवर्धनवासी सांवरे। मैंने कहा हाँ भैया वही है। बोले जय जय को सुनाओ ना, श्री जी को सुनाओ। तो 2 पंक्ति मैंने वहां भी गाई। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ये के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन। और बाबा ये भाव कहते कहते मन में आई कि हे लाल जी, आप अजब कुमारी के काजे हमारे वृंदावन को छोड़ करके यहां राजस्थान में आ गए। कभी ऐसी कृपा होगी? क्योंकि ऐसा मैंने कहीं सुनो है कि श्रीनाथ जी संभवतः कभी ना कभी वापस गोवर्धन में आएंगे, वापस पधारेंगे गिरिराज जी में और यहीं विराजेंगे श्री गोवर्धन में, वही श्रीनाथ जी। ऐसा मैंने कहीं सुनो है, प्रमाणित बात नहीं है पर कहीं सुनी है कि ऐसी आचार्य वाणी है कि लाल जी एक ना एक दिन विराज जाओगे, थोड़ी देर लाल जी एक दिन पुनः वापस पधारेंगे। तो मैं बस ठाकुर जी से एक बात कह रहे हो खड़ो खड़ो, मैंने कही हे लाल जी, ये अनुग्रह आप तब कर दो ना कि जब तक हम जीवित हैं हमारे नेत्रन के सामने आपको पुनर्आगमन है जाए गोवर्धन में, और हम अपनी दृष्टि से देखें कि श्रीनाथ बाबा दोबारा गिरिराज जी में विराज गए। तो ये भाव कह ही रहे हो, बस इतना कह करके बस श्रीनाथ जी के दर्शन करके प्रथम बार दर्शन किए श्रीनाथ जी के, और जैसे ही निकलो बाहर तो बस वहां से प्रस्थान करके अपने जय हो महाराज जी की जय, प्रणाम। दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले तो जो दुकानें हैं वहां जहां श्रृंगार प्राप्त होता है ठाकुर जी का, वहीं कहीं कथा चल रही, हमारी प्रथम कथा द्वारिका की, कोई सुन रहे हो बैठ के। मन में बात आई कि भैया ये कौन, कहां से कथा सुनाई दे रही है, कौन सुनना है। सुनते सुनते जैसे ही गए तो एक दुकान पर पहुंचे, वहां ठाकुर जी के स्वरूप बनाए जा रहे, सुंदर बड़े छोटे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर स्वरूप, मूर्तिकार की दुकान। मैं जैसे ही वहां सामने जाके खड़ा हुआ तो वो उनको हम मामा जी बोले, हमारे लाला के मामा जी हैं, तो मामा जी बोले अरे जय जय आप पधारे, आपकी कथा ही सुन रहे हो मैं, अरे विराजो, बड़े प्रसन्न है गए, बैठायो। बोले एक वस्तु आपकी मेरे पास है और आपको 2019 की बात है ये, और प्रथम कथा वही 2015 में। तो बोले इतने वर्षन से एक वस्तु आपकी प्रतीक्षा कर रही है 2015 से। मैंने कौन सी वस्तु? भीतर गए और भीतर से सुंदर एक लाल वस्त्र में, और हमारे प्यारे गिरधर लाल जी उनको लेकर के आए और हाथन में थमाई दिए। बोले ये आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कि ये कहाँ है? बोले आप खोल के देखो। खोल के देखे तो प्यारे गिरधर लाल जी विराज रहे। उनने कही बोले कि इनमें एक अद्भुतता है। मैंने कहा, बोले मोकू स्वरूप सिद्ध करने में महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए और अधिक समय भी लग जाए इतने छोटे ठाकुर जी स्वरूप बनावे में, पर ये जो ठाकुर जी हैं, ये आपकी प्रथम कथा श्री द्वारिकाधीश की प्रथम दिना मैंने बनावे शुरू किए और 8वें दिना ये ठाकुर जी सिद्ध है गए। तो पहली बार 8 दिना में ठाकुर जी सिद्ध भय, और वो भी इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर मुस्कान, ऐसे सुंदर ठाकुर जी की स्वरूप। मैंने मन में विचार किया, ये ठाकुर जी तो इन व्यास जी के पास ही जाएंगे, ये तो इन्हीं के ही लाल जी हैं। अब मुझे तो भरोसा ही ना होवे, वो जो जो बात कहे मैं तो भाव में आता जाऊं। मैंने कि भैया मुंह पर श्रृंगार वंगार कछू ना आवे। बोले नहीं, अब ये सिखा देंगे, इनको ले जाओ आप। और तब उसी पद की कृपा से श्री गिरधर लाल जी दास के पास पधारे।
और दंडवती जद्दीपुरा पे ही रुकी भाई। ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ हुई, फिर होली पे ठाकुर जी ने पूरी दंडवती पूर्ण कराई। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जारी यमुना जी की वल्लभ वेलल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी के बलिहारी। गिरधर लाल गिरधर लाल, ओ गिरधर लाल 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 गिरधर लाल गिरधर लाल, गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल, गिरधर लाल गिरधर लाल, गिरधर लाल गिरधर लाल, ओ गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल, ओ गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल, ओ गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल। लीगराज धरण की जय। लाभ दो। बोल गिरिराज धरण की जय। श्री किशोरी जी से अभिलाषा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, और हमारे गोवर्धन में श्रीनाथ जी को मंदिर है पूंछरी में।
ये प्रथम बारी भयो होगो ऐसो कि मैं इतने दिना गिरिराज जी में विराजो और पूंछरी नहीं गयो श्रीनाथ जी के दर्शन करवे। क्यों? कारण है कि पूरे दिना की यहाँ की व्यस्तता इतनी ज़्यादा है गई कि सुबह लाल जी के उत्सव मनोरथ इतने लोगन से मिलना, फिर कहीं भी नहीं जा पाए हो। पर हमारे गिरधर लाल जी की जो कथा आपको हमने सुनाई कि ठाकुर जी प्राप्त भये, अब प्राप्त है कि वृंदावन तो आ गए ठाकुर जी, अब मैं उनको देखूं वो मोए देखें, मैं मोए श्रृंगार ना आवे, वो यूं कहीं कछु करे क्यों ना है। ठाकुर जी बेचारे ऐसे ही खड़े रहते हैं हमारे लाल जी। तो मैं पहली बार लाल जी को लेकर के गिरिराज जी आयो और गिरिराज जी में पूंछरी में श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचो, तो वहां हमारे मुखिया जी और हमारे ठाकुर जी के पुजारी जी और सब इन लोगों ने मिलकर के ठाकुर जी को प्रथम श्रृंगार कियो। सबसे पहले श्रृंगार इनने ही धरायो हम श्री गिरधर लाल जी को, और खूब सारो श्रृंगार दियो ठाकुर जी के काजे। जबकि वहां के श्रीनाथ जी बहुत बड़े हैं, लेकिन ये मुझसे बोले कि भैया एक कोई लंदन की मैया ही और वो ठाकुर जी को श्रृंगार दे गई, अब छोटे से ठाकुर जी को श्रृंगार दे गई, हमारे लाल जी को तो आवेगो नहीं। वो तब ते धरो ही है मैंने कि वो हमारे लाल जी के काजे आयो, लाओ दे दो। और इनने प्रथम ठाकुर जी की 15 दिना की बेचारे इनकी पोशाक नहीं, तो ठाकुर जी तो लाल जी हमारे नंगम नंगाई है, कछु उन पे हो ना हो। हम इतने ज्यादा बेचारे ऊधमी की अपनी मैया की नई नई साड़ी इनने फाड़ फाड़ के पहना देते लाल जी। मैया के कौन सा चूहा आगो घर में, रोज कतर जाए साड़ी इनने। तो प्रथम श्रृंगार हमारे ठाकुर जी को पूज्य मुखिया जी ने किया। जो लोग अभी आज अब तो शयन है गए होंगे ठाकुर जी के, जो लोग आज रुक रहे हों कल गोवर्धन में हों, तो पूंछरी के लोठाते नेक आगे वहीं ऊपर ही लिख रहे होगा श्रीनाथ जी को मंदिर, श्रीनाथ जी की हवेली, वहीं श्रीनाथ बाबा विराज रहे हैं और हमारे लाला के बड़े भैया हैं वो। ऐसा सुंदर ठाकुर जी को स्वरूप वहां विराज रहा है। वहां के पूज्य मुखिया जी पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। श्रीनाथ प्यारे की। और ये हमारे लाला के नाना जी हैं, ये मुखिया जी। क्योंकि लाला होवे तो सबसे पहले टोपी कुर्ता नाना के आते ही आवे, तो सबसे पहले इनने ही पहनाए ठाकुर जी को पोशाक, तो ये हमारे लाला के नाना जी हैं। वह समय के ठाकुर जी इनने देखे हैं। श्री गिरधर लाल जी पे झांपी भी नहीं, श्री गिरधर लाल जी पे श्रृंगार भी नहीं, श्री गिरधर लाल जी पे बैठे हुए कुछ सिंहासन में कछु नहीं, अकेले ठाकुर जी। और मैं जैसे तैसे कैसे ठाकुर जी को लेके चलो करता, पर आपने ही सेवा करके ठाकुर जी। और प्रथम श्रीनाथ द्वारा के उत्सव की पूरी भूमिका भी पूंछरी में श्रीनाथ जी मंदिर में गर्भगृह में बैठ के बनाई हमने और मुखिया जी ने। आपने आज्ञा करी, ऐसो करियो ऐसो करियो। आज मुखिया जी पधारे हैं, बारंबार आपको प्रणाम। हमारे ठाकुर जी के सेवक अंग सेवक पधारे हैं। ये भैया ब्रज को सुख है। और जगह तो कथान में हम कथा करें, बीच में कोई आ ना सके मंच पे, पर यहाँ ब्रजवासी आ जाएं तो मेरी कथा मुंह को लगे कि मैं कहूँ कैसे। ब्रजवासी आए हैं, पहले भैया इनकी प्रणाम स्वीकार कर लें। देखो श्रृंगारो कर दियो बीच में, इन सबके भाव से ठाकुर जी ही आ रहे हैं। कोई रसिक जन मंच पे आवे तो यूं समझियो ये इनमें मधुमंगल को अंश है, दूसरे रसिक आ जाएं सोचियो इनमें श्रीदामा को अंश है, कोई यहाँ भावजन आ जाएं सोचियो उनमें स्वामी श्री हरदास जी को अंश है, कोई में ठाकुर जी को अंश है। रोज आज 7वां दिन है, 7 दिन ऐसो भयो ही नहीं कि बरसाने से श्री जी की कोई चुनरी नहीं आई हो, नित्य आई है, रोज धारण भई है। गिरिराज जी की तलेटी के कोई मंदिर से प्रसादी नहीं आई हो, ऐसा भयो ही नहीं। नित्य ब्रजवासी आए, नित्य आकर के खूब आनंद करायो। आज चंद्र सरोवर, यहाँ चंद्र सरोवर है, वहीं सूरदास जी बैठकर के ठाकुर जी को कीर्तन गान करते। वहां चंद्र सरोवर से ऐसे ब्रजवासी आए, आज सुबह ने आनंद करा दियो आकर के, ऐसे सुंदर सुंदर भाव सुनाए। तो ये ब्रज को सुख है भैया। यहाँ सब प्रेम में डूबे रहें, सब प्रेम में पगे रहें, प्रेम में ही आतुर रहें। ऐसा हमारा ब्रज वृंदावन है। हे श्यामाजू बस कृपा करो, ये ब्रजमंडल कभी छूटे ना, सदा ये ब्रजमंडल हमारे चित्त में बसो रहे, हम यहाँ ब्रज में बसे रहें।
उपस्थिति को उपस्थित करते सब संत वृंद जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ठाकुर जी ही किसी रूप में पधार रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे मध्य में जटेरी धाम से परम पूज्य बाबा श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। आप ठाकुर जी की वीणा की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को वीणा सुनाते हैं। बंधुओं, वीणा वादन हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अद्भुत कला है ठाकुर जी को रिझाने की। और कुछ प्राचीन कलाएं ऐसी हैं जो अब लुप्त मात्र हो चुकी हैं, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। सितार वादन तो होता है और अनेक लोग भारत में आज भी सितार वादन करते हैं, पर सितार से पूर्व का प्राचीनतम वीणा हमारी किशोरी जी बजाती हैं। वीणा राधा प्यारी वीणा लेके गाँव में, एक दिन पद सुना रहा था ना मैं, किशोरी जी वीणा बजाती हैं। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी ठाकुर जी को वीणा वादन करके सुनाते हैं, उनको रिझाते हैं। और आप जब वीणा वादन करते हैं तो मैंने तो वीडियो में देखा है कि उस समय मोर वहां इकट्ठे हो जाते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं। मयूर बिहारी, हमारे यहाँ वृंदावन में मोरन को केवल मोर नहीं कहें, वे मोर आ जाएं तो यही कहें मयूर बिहारी लाल पधारे हैं। श्री जी को रिझावे के लिए ठाकुर जी मोर बन जावे, कान्हा मोर बने आयो। तो ठाकुर जी कितना अनुग्रह करके आए। मैं इसीलिए बहुत जोर देता हूं इस बात पर कि रसिक जनों की वाणी को नित्य गाना प्रारंभ कीजिए। उस वाणी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। रसिकाचार्यों की वाणी से ना जाने कब कहां कृपा ठाकुर जी कर दें। मैं अधिकतर कथाओं में वाणी का ही गायन करने का प्रयास करता हूं, चाहे वो हमारे अष्ट सखा के हों, चाहे हमारे स्वामी श्री हरदास जी की वाणी तो कभी कभी बड़ी कठिन लगती है गाने में, पर फिर भी मैं प्रयास करके गाता हूं। सब रसिक जनों की वाणी गाते हैं, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और यही अष्ट सखाओं की वाणी में से चतुर्भुज दास जी की वाणी का ही प्रभाव है कि श्री गिरधर लाल जी पधारे। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। तो जतिपुरा में थी तब परिक्रमा, जतिपुरा पर रोक करके हम कथा करने चले गए और उसी बीच में नाथद्वारा गए। नाथद्वारा से ठाकुर जी आए साथ में और फिर ठाकुर जी के सहित आधी परिक्रमा पूरी करी, जो परिक्रमा रह गई जतिपुरा से राधा कुंड तक। मानो ऐसा लग रहा हो कि ठाकुर जी ही आए हैं कि चल अब तेरी परिक्रमा अधूरी रह गई, मैं करवाए दूंगा तू। ऐसे लाल जी तब से विराज रहे हैं। नहीं तो हम तो रामानु संप्रदाय के, हमारे यहाँ तो ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप की उपासना है। हमारे यहाँ के जितने भी दिव्य देश हैं, हमारे जितने भी इष्ट हैं, वे सब भी दक्षिण भारत में ही हमारे सारे स्थान हैं। परंतु पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी आकर के सेवा स्वीकार कर रहे हैं। और वो श्रीनाथ जी, वो श्री गिरधर लाल जी सदा गिरिराज जी में ही रहते हैं। या हमारे मेरो भी मन गिरिराज जी में ही ज्यादा लगे, श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणन में ही ज्यादा लगे। तो ऐसे ठाकुर जी के परम आनंद के लिए गिरिराज जी में ही शायद जो विश्राम कथा होगी ना, वो गिरिराज जी में ही होगी, ऐसा लगे। यहीं पर ही ठाकुर जी को सुनाते सुनाते बस प्रस्थान करेंगे, क्योंकि इन्हीं कुंजन में ही वास चाहिए। गिरिराज जी में बड़ी सुंदर सुंदर कुंज हैं, बड़ी सुंदर सुंदर गुफा हैं। गर्ग संहिता में वर्णन है ठाकुर जी के सुंदर लीला विलास को। अब तो अदृश्य मात्र हो गई, कई भूमिगत हो गई, दिखती नहीं, दर्शन नहीं होता उनका। पर इन्हीं कुंजन में ठाकुर जी विराजमान रहे हैं, इन्हीं सुंदर गिरी कंदरान में ठाकुर जी रहे। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। ऐसे गिरिराज जी में कथा भई, खूब आनंद, खूब सुख भयो। हमारी महाराज जी जय, अच्छा जय।
श्री यमुना जी जो हैं, इनको साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप में ही पूजो जाए। पुष्टि मार्ग में तो आप श्री यमुना जी के चित्र कभी भी देखेंगे तो श्री यमुना जी ठाकुर जी की तरह मुकुट पहनती हैं, ठाकुर जी की तरह ही श्रृंगार करती हैं, ठाकुर जी की तरह ही सब यमुना जी का भाव होता है। उसके पीछे एक कथा तो मैंने कई बार सुनाई है कथाओं में कि श्री यमुना जी जो हैं वो ठाकुर जी के रूप में क्यों रहती हैं। सब लोग सावधानी से सुनो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को मान दियो। विस्तार में वो लीला नहीं सुनाऊंगा, पर सूक्ष्म में कहूं, किशोरी जी को मान दियो ठाकुर जी ने, मान करके बैठ गए। 3 दिना तक मान तोड़ो नहीं। और जब किशोरी जी के सामने इतने दिन को मान है गए ठाकुर जी को, तो किशोरी जी व्याकुल हो गई। तो किशोरी जी की व्याकुलता को दूर करने के लिए यमुना जी ने प्रण लिया कि हम ठाकुर जी को व्याकुल करेंगे। और तब श्री यमुना जी प्रकट होकर के ठाकुर जी का रूप धारण करते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप धारण करते हैं। और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके ठाकुर जी के सामने चली जाती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे तुम कौन हो? तो यमुना जी कहती हैं, हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहते हैं, श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले, तुम श्याम सुंदर नहीं हो, हम है श्याम सुंदर। तो ठाकुर जी बोले, तुम श्याम सुंदर हो तो वंशी दिखाओ। तो वंशी दिखाई, बिल्कुल वैसी वंशी जैसी ठाकुर जी की। अच्छा, ये वंशी तो तुमने मेरी देखा देखी बनवा ली, लेकिन कारी कमरी दिखाओ जो यशोदा मैया पहनावे। सोई यमुना जी ने कारी कमरी दिखा दी। बोले, मेरी मैया कान के पीछे कालो काजल लगावे, तुम दिखाओ। तो यमुना जी ने वो भी दिखा दी। बोले, लो। अब यमुना जी बोली, तुमने जितनी बात पूछी मैंने सब बता दी, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम बताओ। ठाकुर जी बोले, पूछो। बोले, किशोरी जी कहां है बताओ। राधा रानी अगर आपके पास हैं तो आप असली श्याम सुंदर हो, मैं नकली। ठाकुर जी तो मान करके बैठे किशोरी जी से। 3 दिन है गए मनाते मनाते किशोरी जी को ठाकुर जी मान ही ना रहे। अब तो ठाकुर जी किशोरी जी को खूब बुलावे। किशोरी जी बोली, अब रहो रूठे तुम, मैं ना आ रही तुम्हारे पास। बोले, अब तो बहुत जरूरत है आपकी आवे की, नहीं तो मैं झूठो साबित रह जाऊंगा। ठाकुर जी के पास किशोरी जी नहीं गई। तब यमुना जी बोली, आप नकली श्याम सुंदर, अब देखो हम बुलाते हैं। जैसे ही यमुना जी ने वंशी बजाई, सो ही राधा रानी उनके बगल में आके खड़ी है गई। ठाकुर जी तो महाराज नेत्रन से आंसू बहाने लगे, चरणन में गिर गए। बोले, अरे नहीं नहीं किशोरी जी, मैं आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, आपको वचन दे के कह रहा हूं, लेकिन आप कृपा करो मेरे बगल में आके खड़ी रह जाओ। तब किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। तो ठाकुर जी ने पूछी कि ये कौन है? फिर बोले, ये यमुना जी हैं, ये आपके रूप में पधारी हैं। तब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों ने यमुना जी को वरदान दिया कि आज के बाद आप सदा श्याम सुंदर स्वरूप में ही विराजो। इसीलिए हमारे यहाँ जय जयकार बोलते हैं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। एक लीला और बड़ी सुंदर याद आ रही है कि एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों किलोल कर रहे, तो निकुंज में क्रीड़ा करते करते किशोरी जी मान करने लगी, रूठ गई ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी मना रहे हैं किशोरी जी को। अब मनाते मनाते बड़ी देर रह गई, किशोरी जी जब नहीं मानी तो ठाकुर जी भी नाराज है गए। किशोरी जी भी मुंह फेर के बैठ गई और ठाकुर जी भी मुंह फेर के बैठ गए, दोनों उदास। अब ये ठाकुर जी तो यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये मनाएंगी तो बोलूंगा, और किशोरी जी कह रही है ये मनाएंगे तो मैं बोलूंगी। दोनों उदास है गए। निकुंज में बिल्कुल शांति है गई। अब सहचरी सब बोले कि आज लीला ना है रही। झांक करके देखी तो महाराज दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे। तब सहचरी ने प्रयास किया कि दोनों को मनावें, लेकिन सहचरी भी नहीं मना पाई। अब मान इतना ज्यादा है गयो कि मान हेते 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 इतनी स्थिति में पहुंच गयो कि ठाकुर जी उठ करके अपनी निकुंज में चले गए और किशोरी जी अपनी कुंज में चली गई। इतना ज्यादा मान बढ़ गयो कि महाराज सब सहचरियां तो व्याकुल है गई। अब कहा होएगा, ठाकुर जी भी चले गए, किशोरी जी भी चली गई, अब लीला कैसे होगी?
वहां सब सहचरियां, सब सखियां किशोरी जी से कह रही हैं, हे श्यामाजू आप मान जाओ ना। बोले मैं क्यों मान जाऊं, उनकी गलती है, उनने ऐसो ऐसो क्यों कियो, वो आमेंगे, आकर के मनामेंगे, क्षमा मांगेंगे तो मैं मानूंगी। और वहां यमुना आदि सखियां सब ठाकुर जी को मना रही हैं कि आप मान जाओ ना, ऐसे मान मत करो। बोले मैं काहे को, मैं रोज ही मनाता रहूं। अरे इनको ये नेक में ही नाराज है जाए श्यामाजू, मैं नेक कछु कर दूं, नेक गड़बड़ी मेरे में है जाए, सोई ऐसी नाराज है कि मुंह फुला के बैठ जाए। मैं ना ही मना रहा, मैं रोज रोज मनावे को ठेका थोड़ी ले रखो, और नाराज हुए तो हो जाए, मैं ना जा रहा हूं मनावे। सब सखियां व्याकुल हो गई, अब क्या होगा। ये दोनों युगल तो मान करके बैठे। तब सहचरियां सब इकट्ठी हुई और सबने आपस में चर्चा करी। बोले अब कहा करें भैया, दोनों उनको मान कैसे दूर होएगा। बोले वहां ठाकुर जी कह रहे हैं वो मनावे आवेंगी तो मानूंगा, और वहां किशोरी जी कह रही हैं वो मनावे आवेंगे तो मैं मानूंगी, और दोनों ही मानवे को तैयार नहीं है जावे को। तो तब यहां ठाकुर जी के सहचरियों ने, ठाकुर जी की जो सखियां हैं, ठाकुर जी की जो सहचरियां, उनमें यमुना जी प्रधान है। तो ठाकुर जी की सब सहचरियों में यमुना जी ने कही, बोले ठाकुर जी तो जाएंगे नहीं, पर किशोरी जी को तो मनानो है, तो एक काम करूं, मैं ठाकुर जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं किशोरी जी को मनाऊंगी। कहीं एक क्षण के लिए ही सही, मान जैसे ही किशोरी जी को टूटेगो फिर तो हम चरण पकड़ लेंगे, अब मान टूट गया, अब मान मत करियो, चलो निकुंज में। और ठीक ऐसी ही भावना किशोरी जी की सहचरी कर रही है। वहां ललिता जी राधा रानी जैसी दिखती हैं, तो ललिता जी बोली राधा रानी तो जाना रही मनावे, एक काम करूं मैं ही किशोरी जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं ठाकुर जी को मना लूं, शायद ठाकुर जी मान जाएं। अब दोनों मान करके बैठे और या भावना में बैठे वो आएंगे तो मैं मानूंगी, वहां वो सोच रहे वो आएंगी तो मैं मानूंगा। यहां ठाकुर जी के कुंज से श्री यमुना जी ठाकुर जी को रूप धारण करके निकली हैं, और मुकुट धारण करके पीतांबरी पहन, बिल्कुल कोई कही ना सके अलग, एक जैसे लगे बिल्कुल। यहां से ठाकुर जी निकले और वहां से किशोरी जी निकसी हैं। भावना तो यह है कि ठाकुर जी के रूप में यमुना जी जाके मनामेंगी, और यहां ललिता जी किशोरी जी के रूप में जाके ठाकुर जी को मनामेंगी। लेकिन जैसे ठाकुर जी कुंज से निकले तो वहां सब राधा रानी की सहचरियां सब दौड़ी दौड़ी गई, अरे श्यामाजू देखो तो सही कौन आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं, बोले श्याम सुंदर आ रहे हैं, आपको मनावे आ रहे हैं। और किशोरी जी पहले तो नाक फुला के बैठी हैं, यूं कह रही हूं मनावे आवेंगे तो उठूंगी, और जैसी पता चली श्याम सुंदर आ रहे हैं तो किशोरी जी को तो हृदय विकंपित है गए। अरे वो काय को श्रमित है रहे, उनको कौन ने कह दी जाके, अरे वो काय को चल करके आ रहे हैं, उनको मना करो, अरे उनको रोको, वो श्रमित नहीं हो, मैं चली जाऊंगी, मैं अभी उनसे जाके मिल लूंगी। जैसे ही पता चली ठाकुर जी आ रहे हैं, किशोरी जी मान तो सब भूल गई। विशाखा आदि सहचरियां बोली इतना ही गुस्सा हो, बस पता चली कि ठाकुर जी मिलवे आ रहे हैं, इतने में तो गुस्सा खत्म है क्या। किशोरी जी चल रही ठाकुर जी से मिलवे के लिए, और वहां ठाकुर जी उनकी सहचर, अरे ठाकुर जी देखो किशोरी जी आपसे मिलवे आ रही हैं। अरे वो क्यों इतनी श्रमित रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, अरे वो मान में ही रहे ना, मेरो काम है मनानो, वो कई को आ रही है मनावे। अरे राम राम, आज तो बहुत बड़ा अपराध है गयो, बताओ श्री जी को चल के मेरे पास आना पड़ रहा, अरे जल्दी व्यवस्था करो, अब मैं जाऊंगा बीच रास्ता में उनको रोकूं, इतनी तापड़ो पड़ रहा, ऐसी गर्मी पड़ रही है, श्यामाजू कोमल चरणन से चल के मेरी कुंज में आवेंगी, ये मैं कैसे सहन कर सकूं। यहां से ठाकुर जी दौड़े हैं, अब बीच में वहां से चली हैं यमुना ललिता जी किशोरी जी के रूप में, और यहां से चली हैं यमुना जी ठाकुर जी के रूप में, पर दोनों की आवे की सुध पाकर के असली श्याम सुंदर और असली किशोरी जी भी चल रहे हैं। और बीच रास्ता में जब मिलन भयो तो का भयो, दो किशोरी जी और दो ठाकुर जी। किशोरी जी सामने देखे, बोले ये क्या हो रहा है, और यहां ठाकुर जी कहें श्यामाजू ये कैसी लीला। तब दोनों उनके चरणन में श्री ललिता जी और यमुना जी दोनों ने जब दंडवत प्रणाम करी, तब दोनों पीछे को हटे, अरे ये क्या है रो है। बोले आप दोनों तो मान छोड़ नहीं रहे हैं, वो कह रही हैं कि मनावे आमेंगे तो मैं मानूंगी, और आप कह रहे हैं कि वो मनावे आमेंगी तो आप मानोगे। अब वो दोनों ही उठवे को तैयार नहीं थे।
इसलिए हम दोनों ने श्रृंगार कियो और श्रृंगार करके आपको मनावे के काजे यमुना जी आ रही और ठाकुर जी को मनावे के काजे ललिता जी आ रही। हमारो भाव पूर्ण भयो और दोनों उनकी आज प्रेम की पतो चल गई। कितनों रूठ जाओ, इतना पतो चल जाए कि श्यामा जी आ रही हैं, ठाकुर जी रोक ना पाए, उठ के भाग देंगे। वहां किशोरी जी को पता चल जाए ठाकुर जी आ रहे हैं तो किशोरी जी भी उठ जाएं। हमारी आपसे बस एक प्रार्थना है, आप दोनों सदा युगल बने रहो, कभी इतना मान मत करो कि आपकी लीला भंग है जाए। और ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के गले में गलवैया डाल दियो और किशोरी जी ने ठाकुर जी के गले में गलवैया रखी है। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामा जी आप क्यों मान कर रही हो? बोले अब नहीं कर रही ना, मैं तो भूल गई कहा बात थी। ठाकुर जी ने वास्तव में वचन ले लियो, मैं आज वचन लेके कह रहे हूं, आज के बाद हे श्यामा जी जब मैं कछु गलत करूं तो आप मान करियो और आप कछु गलत करोगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कछु गलती करी है। श्यामा जी मेरी तरफ से मान कर लियो, आप गलती करो तो भी आप ही मान करियो और मैं गलती करूं तो भी आप ही मान करियो और आप गलती करो ना तो भी मेरे बट को आप ही मान कर लियो, मैं ही मना लूंगा आपको। मैं मान नहीं करूंगा क्योंकि मेरे मान करवे से आपको श्रम है जाएगा। आहा, ठाकुर जी ऐसे श्यामा जी को निरंतर आनंद करामे, ऐसे सुंदर सुंदर भाव है हमारे ब्रज के कि उनसे निकरवे को मन ही ना करे। ऐसी श्री यमुना जी वो श्याम सुंदर के स्वरूप में रहती हैं और ठाकुर जी और किशोरी जी की लीला में कभी कोई विच्छिन्न ना हो, कभी कोई भाव टूटे नहीं, वह को पूर्ण ध्यान श्री यमुना जी रखें। ऐसी श्री यमुना जी को बारंबार प्रणाम। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।